Good afternoon, guys. If you remember, yesterday we started with multicasting. मल्टीकास्ट बोल लो, मल्टीकास्टिंग बोल लो। तो मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई थी कि आज तक आपने यूनिकास्ट ट्रैफिक देखा है जिसमें सोर्स भी डिफाइंड होता है और डेस्टिनेशन भी, याद है आपको। लेकिन अब हम बात करेंगे किस टाइप के ट्रैफिक की, मल्टीकास्ट, जिसमें सोर्स होगा एक डिफाइंड आईपी और डेस्टिनेशन होगा एक मल्टीकास्ट एड्रेस। सब लोगों ने घर जाके पढ़ा था? देखो तभी समझ में आएगा जब कल घर जाके पढ़ा होगा। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया इन केस ऑफ IPv4 हमने मल्टीकास्टिंग के लिए क्लास रिजर्व की हुई है। वो क्लास कौन सी है? क्लास डी। क्लास डी की रेंज क्या है? 224.0.0.0 से लेके 239.255.255.255। ये बात डिस्कस करी थी हमने, अगर आपको याद हो। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जब भी एक मल्टीकास्ट ट्रैफिक सेंड होता है, आ जाओ, जिस ग्रुप आईपी पे वो या फिर जिस मल्टीकास्ट आईपी पे हम उस मल्टीकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड करते हैं, उस पर्टिकुलर आईपी को सामने वाला पहले ही क्या कर रहा होता है? लिसन। याद आई बात? फिर मैंने आपको बताया था कि मल्टीकास्ट हम क्यों लेके आए। बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज करते थे? सबसे पहले यूनिकास्ट, फिर हम आए ब्रॉडकास्ट पे, फिर आया मल्टीकास्ट। एंड आई टोल्ड यू द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मल्टीकास्टिंग एज कंपेयर टू ब्रॉडकास्ट। तो यूनिकास्ट के डिसएडवांटेजेस क्या थे आप बताओ? अपूर्व नाम है ना आपका, बताओ। फटाफट भाई। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? सुन नहीं रहा? और तेज बोलूं? ठीक है ना? हाँ, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग यूनिकास्ट। मल्टीपल डिवाइस को सेंड नहीं कर सकते थे। मल्टीपल कॉपी जनरेट करनी पड़ेगी, बैंडविड्थ भी क्या होगी? वेस्ट होगी। ब्रॉडकास्ट का क्या डिसएडवांटेज था? कॉपी तो एक ही सेंड करनी पड़ेगी, लेकिन बैंडविड्थ क्या होगी? वेस्ट होगी। एग्री? एग्री? उसके बाद मैंने आपको कहा था मल्टीकास्टिंग में एक ही कॉपी जनरेट होगी और बैंडविड्थ भी वेस्ट नहीं होगी। लेकिन मैंने ये बात नहीं समझाई थी कि सिंगल लैन में आके स्विच कैसे समझेगा कि किस यूजर को मल्टीकास्ट ट्रैफिक भेजना है और किस यूजर को मल्टीकास्ट ट्रैफिक नहीं भेजना है। वो मैंने कहा था आज बताऊं। एग्री? यहीं पे खत्म कर दिया था कल मैंने। उसके बाद मैंने लास्ट में एक और बात बताई थी कि यार देखो, एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम क्या है? IGMP। इसका नाम क्या? IGMP का काम क्या है? लैन में मेरे यूजर्स मेरे गेटवे को कैसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे इस मल्टीकास्ट ग्रुप को क्या करना है? लिसन। वो किसके थ्रू करेंगे? IGMP। IGMP कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल बताया था? लेयर 3। लेयर 3 प्रोटोकॉल नंबर क्या यूज करता है? 2। क्लियर? इतनी बातें हमने की थी। तो आज मैं IGMP की फंक्शनलिटी से स्टार्ट करूंगा। ये भी बताया था IGMP के कितने वर्जन है? 3 वर्जन। कितने वर्जन है? 3 वर्जन। ठीक है जी। तो हम वर्जन डिस्कस कौन सा करेंगे? 1 और 2। 3 के बारे में भी बताऊंगा, बट नॉट नाउ। क्लियर? तो आज IGMP से स्टार्ट करें। देखो बहुत आसान है, सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। बहुत आसान, मतलब उससे आसान कुछ नहीं है। ऐसा कहना पड़ता है समझाने के लिए, ठीक है जी, वरना लोगों को डर ही बहुत लग जाता है। चलो जी, इधर देखो। अब लेट्स से ये मेरा एक राउटर है, ठीक है जी, ये मेरा लैन नेटवर्क है। ठीक है? इस यूजर की आईपी है 10.1, 10.2, 10.3, 10. इसका मैक A, मैक B, मैक C और मैक 10.10, मैक X। एग्री? अब लेट से ये राउटर स्ट्रीम रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? स्ट्रीम। किस ग्रुप के लिए? ठीक है भाई, स्ट्रीम रिसीव करी। अब बाय डिफॉल्ट हर राउटर, बाय डिफॉल्ट एवरी राउटर will be sending a message called query message।
A message called query message. after every 60 seconds. After every 60 seconds. उस क्वेरी मैसेज का मतलब क्या है? क्या आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं? और मैंने आपको क्या बताया था कि एक पर्टिकुलर होस्ट एक ग्रुप को ज्वाइन कैसे करता है? आप उस होस्ट पे क्या इंस्टॉल करते हो? एक एप्लीकेशन। क्या इंस्टॉल करते हो? एक एप्लीकेशन। आप उस होस्ट पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आईपी एंटर करते हो जिस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होता है। तो आपका जो डिवाइस होता है वो अब तक एक पर्टिकुलर यूनिकास्ट आईपी को लिसन कर रहा था और एक यूनिकास्ट मैक को लिसन कर रहा था। अगर मैं कंप्यूटर 1 की बात करूं, किसकी बात करूं? तो अभी ये बाय डिफॉल्ट किस आईपी को लिसन कर रहा है? 10.1 को। और किस मैक को लिसन कर रहा है? ए को। एग्री? मैंने इसको एक मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन करवा दिया। कौन सा? लेट्स से तो ये इस आईपी को भी लिसन करेगा और इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेट करेगा? एक लेयर 2 मैक, उसको भी क्या करेगा? लिसन करेगा। एग्री? ये बात सबको क्लियर है? वो मैक कैलकुलेट कैसे होगा सबको पता है? कल मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया था। मैंने साथ के साथ ये भी बताया था जिसको प्रोसीजर समझ आ गया वो भी ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो भी ठीक है, क्योंकि डिवाइस ये मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। क्लियर? बट आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आप एक होस्ट पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो और उसको एक ग्रुप ज्वाइन करवाते हो तो एक यूनिकास्ट आईपी के साथ साथ और एक पर्टिकुलर यूनिकास्ट मैक के साथ साथ एक मल्टीकास्ट आईपी और मल्टीकास्ट मैक चारों को लिसन करना स्टार्ट कर देता है। इतनी बात समझ में आई? अब सबसे पहली बात आती है आईजीएमपी एक लैंग्वेज है। क्या? एक किनके बीच में? इन होस्ट और इस राउटर के बीच में। क्लियर? तो आईजीएमपी इज अ वे टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट एंड गेटवे। होस्ट एंड गेटवे। क्लियर? मैंने क्या बोला? राउटर हर 60 सेकंड के बाद कौन सा मैसेज भेजेगा? क्वेरी मैसेज। क्वेरी मैसेज में क्या इंफॉर्मेशन होगी? आप कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो। अब क्वेरी कितनी देर के बाद आ रही है? 60 सेकंड के बाद। कितनी देर के बाद आ रही है? अब मैं आ जाता हूं सबसे पहले आईजीएमपी वर्जन 1 पे। किस पे? आईजीएमपी वर्जन 1 में 2 ही मैसेज थे, क्वेरी और साथ ही साथ क्वेरी और क्वेरी मैसेज क्या था? जो राउटर सेंड करेगा हर कितनी देर के बाद? 60 सेकंड के बाद, कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं चाहते। एग्री? अब एक बात बताओ, लेट्स से आप सारे यूजर्स हो, मैं राउटर हूं, ठीक है? मैंने क्वेरी भेजी, क्या आपको किसी ग्रुप को ज्वाइन करना है? आपको किसी को भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना। क्लियर? मैंने क्वेरी भेजी, आपको किसी को भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना था। एग्री? अब मैं क्वेरी दोबारा कितनी देर के बाद भेजूंगा? लेट्स से जैसे इसके पास क्वेरी आई थी तब इसको ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना था, लेकिन 2 सेकंड बाद इसको ग्रुप को क्या करना है? ज्वाइन। अब इसको क्वेरी के लिए कितनी देर वेट करनी पड़ेगी? 58 सेकंड। कितने सेकंड? इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं ज्वाइन लेटेंसी। व्हाट वी कॉल इट? ज्वाइन करने में लेटेंसी आ गई ना। इसको ज्वाइन अभी करना था, लेकिन ज्वाइन करने के लिए इसको क्वेरी का क्या करना पड़ रहा है? वेट। कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? वरुण समझ में आया? दोबारा बताऊं? रवि भाई, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि अब नहीं आया तो बुक तो आप पढ़ोगे नहीं। अरे लिख के दे दूं? हाँ, आ गया समझ में? अब देखो, फिर बोल रहा हूं, मैं क्वेरी हर कितनी देर के बाद सेंड करूंगा? इसका मतलब क्वेरी कैसी है? पीरियोडिक। नेचर कैसा क्वेरी का? पीरियोडिक। मैंने क्वेरी सेंड करी, जब आपके पास क्वेरी आई तब आपको ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना था, लेकिन लेट से कुछ सेकंड्स के बाद आपको ग्रुप को क्या करना था? ज्वाइन। तो आपको दूसरी क्वेरी का क्या करना पड़ेगा? वेट। क्या करना पड़ेगा? वेट। तो कभी भी मेरे नेटवर्क में ज्वाइन लेटेंसी ना आए, इसके लिए हमने रिपोर्ट मैसेज बनाया। क्या बनाया? रिपोर्ट मैसेज। क्या बनाया? रिपोर्ट मैसेज कैन बी सॉलिकेटेड, कैन बी अनसॉलिकेटेड। कैन बी। इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझना। जब आपने मुझे क्वेरी भेजी और उस क्वेरी के रिप्लाई में मैंने रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट क्या होगी? सॉलिकेटेड।
और मैं नॉर्मली रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूं तो वो क्या होगी? अनसॉलिसिटेड। क्या होगी? देखो फिर वही बात, मैं राउटर हूं, मैं क्वेरी सेंड कर रहा हूं सबको, ठीक है। मैंने क्वेरी कितनी देर के बाद सेंड करनी है? आपके पास क्वेरी आई, आपको स्ट्रीम चाहिए थी, आपको स्ट्रीम, आपने मुझे रिप्लाई में क्या दे दी? रिपोर्ट। आपने मुझे रिप्लाई में क्या दे दी? रिपोर्ट। एग्री? तो कैसी रिपोर्ट हुई? सॉलिड। मैंने आपको क्वेरी भेजी, आपको तब स्ट्रीम रिसीव नहीं करनी थी, ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना था, आपको थोड़ी देर बाद ग्रुप को क्या करना है? ज्वाइन। तब आपने मुझे क्या भेजी? रिपोर्ट। क्या भेजी? वो रिपोर्ट कैसी होगी? कैसी होगी? समझ में आ गया? तो IGMP वर्जन 1 में दो ही मैसेजेस थे, क्वेरी और प्रॉब्लम आ गई। फिर क्या आ गई? प्रॉब्लम। ठीक है। अब लेट्स से मैं एक राउटर था, मेरे को क्वेरी भेजनी थी, मैं 7 सेकंड के बाद क्वेरी भेजता रहा। लेट्स से पीछे से स्ट्रीम आ रही है, मेरे पास क्या रिसीव हो रही है? स्ट्रीम। डायग्राम में समझाऊंगा। क्वेरी और रिपोर्ट का लॉजिक क्लियर हुआ? पीछे से स्ट्रीम आ रही है, राउटर ने स्ट्रीम आगे फॉरवर्ड करनी शुरू कर दी सारे यूजर्स को स्ट्रीम चाहिए। एग्री? राउटर बार बार क्या जनरेट कर रहा है? क्वेरी। और हर क्वेरी पे सारे यूजर क्या जनरेट कर रहे हैं? तभी तो राउटर को पता रहेगा कि हाँ भाई मुझे स्ट्रीम सेंड करनी है, मुझे स्ट्रीम सेंड। भाई एग्री? लॉजिक समझ में आया? इसका मतलब बार बार क्वेरी जाएगी तो बार बार सारे राउटर क्या भेजेंगे? सारे यूजर्स क्या भेजेंगे? बात समझ में आई? बात समझ में आई? देखो दोबारा बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? मैं राउटर हूँ, आप सारे यूजर्स हो, ऐसा ज्यूम करो। मैं क्या भेजता हूँ? क्वेरी। क्या भेजता हूँ? क्वेरी। ठीक है जी। क्वेरी हर कितनी देर के बाद भेजता हूँ? ठीक है। आप क्वेरी रिसीव करते हो, अगर आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप रिप्लाई में मुझे क्या दे देते हो? रिपोर्ट। इसका मतलब हर 60 सेकंड के बाद सारे यूजर मुझे क्या देंगे? रिपोर्ट। एग्री? इतनी बात समझ में आई? अब मैंने रिपोर्ट के दो नेचर बताए, सॉलिकेटेड और अनसॉलिकेटेड। सॉलिकेटेड मतलब क्वेरी के रिप्लाई में आपने मुझे क्या दी? रिपोर्ट। और लेट्स से ये 3 यूजर ऐसे थे, जब स्टार्टिंग में क्वेरी आई इनको तब ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना था, लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड्स बाद इनको ग्रुप को क्या करना है? ज्वाइन। अब ये मुझे अपनी अनसॉलिकेटेड क्या दे सकते हैं? रिपोर्ट। अब क्या होगा जब मैं दोबारा क्वेरी करूंगा तो ये भी तो मुझे रिपोर्ट सेंड करेंगे। यस और नो? यस और नो? यस। समझ में आई इतनी बात? अब लेट्स से आपको स्ट्रीम को रिसीव नहीं करना, आपको स्ट्रीम को रिसीव नहीं करना। बात समझ रहे? IGMP वर्जन 1 में होस्ट के पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं था कि वो अपने राउटर को बता सके भाई अब स्ट्रीम ना भेज, अब स्ट्रीम। तो राउटर क्या करता था? 180 सेकंड तक क्वेरी करता था। मतलब कितने क्वेरी मैसेज भेजता था? 3। कितने क्वेरी मैसेज भेजता था? 3 क्वेरी मैसेज भी भेजेगा और स्ट्रीम भी फॉरवर्ड करता रहेगा। स्ट्रीम भी फॉरवर्ड करता रहेगा। अगर 3 क्वेरी मैसेज भेजने पे उसको कोई रिपोर्ट रिसीव नहीं होगी तब स्ट्रीम भेजना क्या कर देगा? बंद। तब स्ट्रीम भेजना क्या कर देगा? अब भाई लेट्स से तुम में से कोई भी स्ट्रीम को रिसीव नहीं कर रहा, सबने अपनी एप्लीकेशन क्लोज कर दी। अब मैं स्ट्रीम कितनी देर तक फॉरवर्ड करता रहूंगा? 180 सेकंड तक। एग्री? लीव लेटेंसी आ गई? पहले क्या आ रही थी? जॉइन लेटेंसी। अब क्या आ गई? अब क्या आ गई? आ गई ना लीव लेटेंसी। कितनी देर की आ गई? 180 सेकंड। कितनी देर की आ गई? सबको समझ में आ रहा है? आगे चलूं? अब लीव लेटेंसी आते ही प्रॉब्लम क्या आई? 2 प्रॉब्लम्स आई। एक तो यूजर्स के पास कोई वे होना चाहिए कि वो राउटर को बता सके कि हमें अब इस पर्टिकुलर ग्रुप को लिसन नहीं करना, स्ट्रीम को फॉरवर्ड मत करो। और दूसरा क्या आ गई मेरे नेटवर्क में? लीव लेटेंसी। क्या आ गई? इन दोनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने IGMP वर्जन 2 बनाया। क्या बनाया? IGMP वर्जन 2। IGMP वर्जन 2 में हमने एक नया मैसेज डाला। देखो क्वेरी तो है ही, रिपोर्ट भी है, साथ ही साथ हमने एक नया मैसेज डाल दिया जिसको क्या बोला? लीव। क्या बोला? लीव मैसेज। क्या बोला? अभी बात करेंगे लीव मैसेज राउटर यूजर यूज कैसे करेंगे। क्लियर? अभी बात करेंगे लीव मैसेज यूजर यूज कैसे करेंगे। उससे पहले एक प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। उससे पहले क्या है? एक प्रॉब्लम, उसको देख लेते हैं। ठीक है?
ध्यान से सुनना बात को, बहुत इजी है। बाय डिफॉल्ट राउटर्स पे IGMP वर्जन 2 ही चल रहा होता है, ठीक है जी, क्लियर? कौन सा वर्जन चल रहा होता है? वर्जन 2। अब मेरा एक कंसर्न है यार, देखो कंसर्न समझना, कोशिश करना। मेरे लैन में कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं? एग्जाम्पल लो IGMP वर्जन 1 का, किसका वर्जन? बात समझ में आई सबको? ध्यान से देखना। आप लेट्स से स्ट्रीम आ रही है, राउटर स्ट्रीम को क्या कर रहा है? नेटवर्क में फॉरवर्ड कर रहा है। मैंने ब्लू कलर से स्ट्रीम को रिप्रेजेंट किया है। ब्लू कलर से किसको रिप्रेजेंट किया? जो वीडियो आ रही है सारे यूजर देख रहे हैं, जो वीडियो आ रही है सारे यूजर। इस चीज को ना वीडियो से मत समझो, ऐसे समझो ट्रेनिंग चल रही है कंपनी में लोगों की। क्या चल रही है? ट्रेनिंग। तो मेरा जो बंदा जो ट्रेनिंग दे रहा है वो किसी और साइट पे बैठा है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो किसी, तो वहां से वो वीडियो भेजेगा अपनी, किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेजेगा? 228.10.10.10। और यहाँ पे सारे किस ग्रुप को ज्वाइन किए होंगे? 228.10.10.10। अभी हमने ये बात नहीं कही कि अभी हमने ये बात डिस्कस नहीं की कि मेरी राउटिंग डोमेन में मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड कैसे होगा। अभी हम सिर्फ किसको देख रहे हैं? अपने LAN एनवायरनमेंट को। किसको देख रहे हैं सिर्फ? ठीक है जी। अब सारे पर्टिकुलर होस्ट ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और उन्हें स्ट्रीम मिलनी भी शुरू हो गई। मैंने क्या बोला? राउटर अभी भी हर 60 सेकंड के बाद क्या भेजेगा? क्वेरी भेजेगा। यस और नो? यस और नो? और हर 60 सेकंड के बाद सारे होस्ट को क्या जनरेट करनी पड़ेगी? अब एक बात बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तो मेरे पास 4 ही यूजर सामने बने हुए हैं। लेट्स से 4000 यूजर होते हैं तो कितनी रिपोर्ट जनरेट होती है 60 सेकंड के बाद? 4000। एक बात बताओ, अगर रिपोर्ट एक बंदा भी भेज देगा उससे भी राउटर स्ट्रीम को फॉरवर्ड करता रहेगा ना? मेरा कंसर्न क्या है? राउटर को स्ट्रीम को तब भी फॉरवर्ड करनी है जब एक बंदे ने ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ, और तब भी फॉरवर्ड करनी है जब सबने ज्वाइन किया हुआ। एग्री? क्योंकि राउटर को तो कितनी कॉपी भेजनी है स्ट्रीम की? एक। आगे रेप्लिकेट कौन कर रहा है? स्विच। आगे रेप्लिकेट कौन कर रहा है? स्विच। तो मेरा कंसर्न क्या है कि हर 60 सेकंड के बाद राउटर को वापस रिपोर्ट देने की हर यूजर को जरूरत नहीं है। या फिर आप बोलो क्या है? एग्री? सबको बात समझ में आ रही है? सारे सेम ट्रैक पे हो? देखो दोबारा बोलता हूं, मैं राउटर हूं, मैं आप सबको स्ट्रीम दे रहा हूं, आप सबको वीडियो दिख रही है, ठीक है भाई? लेकिन मैं हर 60 सेकंड के बाद साथ साथ क्या भेज रहा हूं? क्वेरी। हर 60 सेकंड के बाद आप सब मुझे क्या भेजते हो? रिपोर्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स से मनोज एक सिंगल यूजर है जिसको वीडियो देखनी है, स्ट्रीम तो मुझे कभी भी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। एग्री? तो मुझे सबसे रिपोर्ट क्यों चाहिए? रिपोर्ट तो मुझे एक बंदा भी भेज सकता है, स्ट्रीम तो मैं तब भी फॉरवर्ड करूंगा। तो हम क्या करेंगे? अपने रिपोर्ट्स को सप्रेस करेंगे। अपने रिपोर्ट्स को क्या करेंगे? क्योंकि जो रिपोर्ट्स का नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है वो नेटवर्क में क्या हो गई है? बहुत ज्यादा। ये रिपोर्ट को सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? MRT का। किसका यूज करते हैं? MRT। किसका यूज करते हैं? MRT। ध्यान से सुनो, MRT क्या है? मैक्सिमम। अब होता क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना। IGMP वर्जन 1 के केस में जब भी एक राउटर क्या सेंड करता है? क्वेरी। वो अपने क्वेरी पैकेट में MRT की वैल्यू 10 सेकंड लगा के भेजता है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज। बस वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है? आप इस MRT को क्या कर सकते हो? चेंज। क्या कर सकते हो? चेंज। वर्जन 1 में MRT बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा? 10 सेकंड। वर्जन 2 में भी 10 सेकंड ही रहेगा, लेकिन वर्जन 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? वर्जन 1 में चेंज मॉडिफाई नहीं कर सकते, वर्जन 1 में वर्जन 2 में क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई। और वर्जन 1 में मॉडिफाई। ठीक है, बहुत आसान कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं क्वेरी भेजूंगा हर 60 सेकंड के बाद। जैसे ही आपको क्वेरी रिसीव होगी ना, आपको MRT टाइमर सबको क्या रिसीव होगा? 10 सेकंड। आप क्या करोगे? 0 से 9 सेकंड के बीच में टाइमर स्टार्ट तो 0 से ही होगा और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 9 तक। एग्री? आप 0 से 9 सेकंड के बीच में अपने पे एक रैंडम वैल्यू सेट कर लोगे। सारे अपने पे क्या सेट कर लोगे? रैंडम वैल्यू। मैंने एग्जांपल लिया,
इसने रैंडम वैल्यू सेट कर ली 2, इसने सेट कर ली 5, इसने सेट कर ली 7, इसने सेट कर ली 8। सबसे पहले टाइमर किसका एक्सपायर होगा? ये का। ये क्या भेजेगा? रिपोर्ट। ये क्या भेजेगा? सॉलिकेटेड होगी ये। क्वेरी आने पे रिपोर्ट भेज रहा हूं। किसके आने पे रिपोर्ट भेज रहा हूं? क्लियर भाई? सबको इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने रिपोर्ट भेजी। अब रिपोर्ट ना मल्टीकास्ट होती है भाई। रिपोर्ट क्या होती है? मल्टीकास्ट। स्विच के पास जाएगी, स्विच क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। स्विच क्या करेगा? एग्री? यस और नो? मतलब मेरी रिपोर्ट राउटर के पास भी जाएगी और बाकी सारे यूजर्स के पास भी जाएगी। अब बाकी सारे यूजर अपनी रिपोर्ट जनरेट नहीं करेंगे। बाकी सारे यूजर अपनी रिपोर्ट जनरेट नहीं करेंगे, जिससे कि नंबर ऑफ रिपोर्ट्स मेरे नेटवर्क में क्या हो गई? कम। अब एक क्वेश्चन आता है, सर ऐसा भी तो हो सकता है 2 यूजर अपने ऊपर रैंडम टाइमर सेव सेट कर ले, हो सकता है। मेरा मोटिव क्या था? टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स को क्या करना? वही ना। अगर लेट्स से 5000 यूजर है, 5000 में 100 यूजर सेम टाइमर सेट कर लेते हैं, तो 100 रिपोर्ट तो जनरेट हुई एज कंपेयर टू 5000 रिपोर्ट। 100 तो क्या बहुत कम है? एग्री? तो एमआरटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि मैं अपने नेटवर्क में नंबर ऑफ रिपोर्ट्स को क्या कर सकता हूं? नंबर ऑफ रिपोर्ट्स को क्या कर सकता हूं? बात समझ में आई? वरुण, क्या होगा जब भी एक राउटर क्वेरी भेजेगा, क्वेरी में एक टाइमर भेजेगा। क्वेरी में क्या भेजेगा? एक टाइमर। टाइमर को क्या बोलते हैं? एमआरटी। क्या बोलते हैं? एमआरटी स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम रिस्पांस टाइम। जैसे ही आपके पास क्वेरी आएगी, आप अपने ऊपर एमआरटी टाइमर जो भी होगा उसकी लोएस्ट से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रैंडम वैल्यू क्या कर लोगे? सेट। जैसे ही वो टाइमर एक्सपायर होगा, आप क्या जनरेट करोगे? रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होगी? मल्टीकास्ट। रिपोर्ट क्या होगी? मल्टीकास्ट का मतलब सारे यूजर्स के पास भी जाएगी और राउटर के पास भी जाएगी। सारे यूजर के पास रिपोर्ट आ जाएगी, सारे यूजर्स को पता चल जाएगा, हाँ भाई, सारे यूजर्स को पता चल जाएगा, हाँ भाई, किसी ने पहले ही रिपोर्ट राउटर को भेज दिया, हमें भेजने की जरूरत है। क्लियर भाई? समझ में आया सबको? पक्का समझ में आया ना? चलो आगे चलो। हाँ, मैं वर्जन 1 में जैसे अपने स्ट्रीम सेंड करी और जैसे 4 यूजर कनेक्टेड है, जिसमें 3 ने हाथों का क्वेरी का रिप्लाई रिपोर्ट से दे दिया, और सेकंड वाला जब 60 सेकंड बाद वापस आती है, जो बचा एक यूजर है जिसने क्वेरी का रिप्लाई रिपोर्ट नहीं दिया था, अगर फिर वो उस वापस से जब 60 सेकंड बाद सेकंड टाइम में आ रही है और तब रिपोर्ट देता है, तो वो सॉलिकेटेड होगी या अनसॉलिकेटेड होगी? भाई सॉलिकेटेड होगी अगर क्वेरी के बदले उसने क्या दिया है? रिपोर्ट। बस। हाँ जी, इसको चाहिए नहीं, इसको जनरेट नहीं करनी, तो चाहिए नहीं स्ट्रीम तो कर जाएगी ना, फिर तो आप कह रहे हैं स्विच के बाद सब कर जाएगी। अब किसी को यूजर को चाहिए नहीं स्ट्रीम। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। देखो, अगर किसी को स्ट्रीम नहीं चाहिए तो वर्जन 1 में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे होस्ट किसको बता सके? राउटर को, कि मुझे स्ट्रीम किसमें तरीका है। तभी तो मैंने बताया वर्जन 1 में लीव लेटेंसी आती है। अभी तो डिस्कस किया यार, ठीक है जी। हाँ, अब मैं किस पे आ गया? किस पे आ गया? अब वर्जन 2 में ना 2 नए मैसेज ऐड हुए थे। मैंने अब तक आपको एक ही बताया, दूसरा बता रहा हूं। दूसरे का नाम है, दूसरे का नाम क्या है? क्या नाम है? अरे ठीक हो, पानी तो नहीं चाहिए? किसको डकारे आ रही है? अब ध्यान से समझना भाइयों, बहुत आसान है ये भी। आय हैया सताए तेरी, आय हैया सताए तेरी। चले भाई आगे। तेरे तो लौंडा बात बहुत करता है। भाई स्ट्रीम आ रही है इसके पास, ठीक है जी। किस ग्रुप के लिए? ठीक है, सारे यूजर्स ने ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, सबको स्ट्रीम मिल रही है। स्ट्रीम को मैं पर्पल कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मिल रही है। इस यूजर को स्ट्रीम रिसीव नहीं करनी, ठीक है। इसको यूजर को स्ट्रीम रिसीव नहीं करनी होगी, कौन सा मैसेज भेजेगा? कौन सा मैसेज भेजेगा? कि भाई मुझे स्ट्रीम रिसीव। लीव मैसेज किसके पास जाएगा? राउटर के पास। लीव मैसेज भी मल्टीकास्ट होता है। लीव मैसेज भी क्या होता है? राउटर के पास भी जाएगा, सारे यूजर्स के पास भी जाएगा। अब राउटर
राउटर स्ट्रीम को भेजना तभी बंद करेगा, राउटर स्ट्रीम को भेजना तभी बंद करेगा, एक प्रोसेस चलाएगा। राउटर प्रोसेस क्या होता है, राउटर के पास जब भी लीव मैसेज आता है ना, राउटर ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भेजता है। क्या भेजता है? ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। देखो समझो इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत आसान बात है। लेट्स से भाई आप सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, आप सब लोग वीडियो को रिसीव कर रहे हो, ठीक है। अब लेट्स से भाई राजा का दिल किया, राजा को अब वीडियो को लिसन नहीं कर, एग्री, राजा ने मुझे क्या भेज दिया, लीव मैसेज। क्या मुझे अब स्ट्रीम भेजनी बंद कर देनी चाहिए? नहीं, आप सारे तो अभी भी स्ट्रीम को लिसन कर रहे हो, कर रहे हो, एग्री। तो नॉर्मल केस, पहला केस क्या बना, लेट्स से राजा ने मुझे लीव मैसेज भेजा, तो मैं ऐसे ही स्ट्रीम को सेंड करना बंद नहीं करूंगा, क्लियर। अब रूल क्या बनाया गया, रूल सुनो, जब भी मेरे पास एक लीव मैसेज आएगा, अगर लीव मैसेज उसी बंदे से आया जिसने लास्ट टाइम रिपोर्ट दी थी, लास्ट टाइम क्या दी थी, देखो जिसने मुझे लास्ट टाइम रिपोर्ट दिया है, इसका मतलब वो तो अभी भी वीडियो को रिसीव करना चाह रहा है, एग्री। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप सारे वीडियो को रिसीव कर रहे हो, ठीक है। मेरे को लास्ट टाइम रिपोर्ट किसने दे दी, मनोज ने, ठीक है। मनोज ने मुझे क्या दे दिया, लीव मैसेज, क्लियर। मेरे पास लीव मैसेज आया, लीव मैसेज आने पे ना अब मैं ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी सेंड करूंगा। क्या सेंड करूंगा, एक भाई इस पर्टिकुलर ग्रुप को और कोई लिसन करना चाहता है, एग्री। इस पर्टिकुलर ग्रुप को और कोई लिसन करना चाहता है। अब लेट्स से ये मुझे रिपोर्ट भेज दे, हाँ मैं चाहता हूं, तो मैं स्ट्रीम को अभी भी क्या रखूंगा, कंटिन्यूअस सेंड करता रहूंगा। और अगर मेरे पास कोई रिपोर्ट ना आई, मेरे पास कोई रिपोर्ट मतलब कोई भी रिसीव करना नहीं चाहता, तो मैं स्ट्रीम को तभी सेंड करना बंद कर दूंगा। लीव लेटेंसी खत्म हो गई, लीव लेटेंसी खत्म हो गई। बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया। देखो एक बार लास्ट बार फिर देख लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, लीव लेटेंसी को खत्म करना चाह रहे हैं। हमने आईजीएमपी वर्जन 2 में दो नए मैसेजेस डाले हैं, लीव मैसेज और ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। लीव मैसेज और ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी का मतलब क्या है कि मैं उसमें पर्टिकुलर ग्रुप एड्रेस भेजूंगा, 228.10.10 को कोई लिसन कर रहा है, आप मुझे रिपोर्ट दोगे हाँ या नहीं। तो लेट्स से मेरे पास एक लीव मैसेज आता है, अगर मेरे पास लीव मैसेज रैंडम किसी से भी आ जाता है और वो बंदा नहीं है जिसने लास्ट टाइम क्या भेजी थी, रिपोर्ट, इसका मतलब मुझे ये पता है ना कि लास्ट टाइम रिपोर्ट जिसने भेजी थी वो अभी भी स्ट्रीम को रिसीव करना चाहता है, तो मैं कभी भी स्ट्रीम को भेजना बंद नहीं करता हूं। लेकिन अगर मुझे लीव मैसेज उस बंदे से मिलता है जिसने मुझे लास्ट बार क्या भेजी थी, रिपोर्ट, तो मैं क्या जनरेट करूंगा, अभी भी मैं स्ट्रीम को भेजना नहीं बंद करूंगा, मैं क्या जनरेट करूंगा, एक ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। आपसे पूछूंगा क्या आप उस ग्रुप को अभी भी लिसन कर रहे हो, आप मुझे रिपोर्ट दोगे तो ठीक है, अगर नहीं दोगे तो स्ट्रीम को भेजना क्या कर दूंगा, उसी टाइम बंद। स्ट्रीम को भेजना उसी टाइम क्या कर दूंगा, बंद। एग्री भाई, कोई डाउट हो तो अभी सोचो इसके बारे में। वो राउटर इंडिविजुअल होस्ट से पूछेगा या किसी ग्रुप से पूछेगा? भाई ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी मतलब उसी ग्रुप एड्रेस पे क्या जाएगी, वो ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। वो तो सब होस्ट से अभी भी पूछेगा। हाँ? अभी पर्टिकुलर होस्ट को इंडिविजुअल होस्ट ही सुनना चाहता है। अब मेरी यही तो तुम मेरी कहानी समझ रहे, अगर एक इंडिविजुअल होस्ट भी सुनना चाहता तो मुझे स्ट्रीम तो सबके लिए ही देनी है। मुझे स्ट्रीम की कितनी कॉपी भेजनी है, एक। मैं एक कॉपी भेजूंगा, बेशक एक होस्ट लिसन कर रहा हो, बेशक सारे कर रहे हो, क्योंकि अब तक हम इस बात पे तो आए नहीं ना, स्विच डिफरेंशिएट कैसे करेगा, किस पोर्ट पे स्ट्रीम भेजनी है और किस पोर्ट पे स्ट्रीम नहीं भेजनी। राजा क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ श्योर यार। कि जैसे जब वो ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भेजेगा तो उस केस में रिस्पांस जो मतलब देगा यूजर, वो हर कोई देगा या उसमें से भी जिसका जो एक एमआरटी। देखो ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी है तो एक क्वेरी मैसेज ही सबको मिलेगी, सब अपने ऊपर क्या सेट कर लेंगे, मल्टी टाइमर। अगर एक भी रिपोर्ट आ गई इसका मतलब मुझे स्ट्रीम अभी भी कंटिन्यूअसली सेंड करनी है, अभी भी मुझे स्ट्रीम कंटिन्यूअसली सेंड आ रहा समझ में भाई। देखो थोड़ा सा पेचीदा जरूर है, कॉम्प्लेक्स जरूर है, बट सिंपल है यार। अगर हम बातों को समझे ना तो बातें बहुत सिंपल है, ठीक है जी। इसका भी कोई टाइमर है, कितनी देर रिपोर्ट मतलब ये ग्रुप स्पेसिफिक है? 10 सेकंड का एमआरटी टाइमर है भाई 10 सेकंड का। अब वो उस टाइमर पे भी अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। एक और टाइमर है 3 सेकंड का, बताऊंगा उसके बारे में। सर
राउटर ग्रुप राउटर ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी तभी भेजेगा जब उसको लीव स्पेसिफिक क्वेरी तभी भेजेगा जब उसको लीव मैसेज रिसीव होगा, बस ये याद रखना। वरना जरूरत क्या है ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भेजने की। और एक बात बताऊं, यहां ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी क्यों बनाई गई? लेट से आप अलग ग्रुप को लिसन कर रहे हो, आप अलग ग्रुप को लिसन कर रहे हो, एग्री? उस ग्रुप से बंदे ने क्या कर दिया, लीव। तो मैं उसी ग्रुप के लोगों से पूछूंगा ना तुम्हें स्ट्रीम चाहिए या उनको क्या परेशान करूंगा, क्योंकि उन्होंने तो उस ग्रुप को ज्वाइन किया ही नहीं हुआ। सर इसमें ऐसा हो सकता है जब स्पेशल क्वेरी भेजते हैं जिसमें लीव मैसेज भेजा था वही वही रिपोर्ट कर। हाँ देखो यार, इतने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है ऐसा हो सकता है जिसने लीव मैसेज भेजा था वही ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी के लिए क्या दे दे रिपोर्ट। हाँ भाई, मैंने एप्लीकेशन बंद करके दोबारा चला दी। मैंने एप्लीकेशन बंद की तो कौन सा मैसेज भेज दिया मेरे कंप्यूटर ने? लीव मेरे से गलती से बंद हो गई भाई। देखो मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, मैं सो रहा था, मेरा माउस पे हाथ लगा, कर्सर क्रॉस बटन पे था, बंद होगी एप्लीकेशन। जैसी एप्लीकेशन बंद हुई मैंने कौन सा मैसेज भेज दिया बैकएंड पे? लीव। मैंने एकदम फटाफट ओपन करी, फिर मैंने क्या भेजा है? रिपोर्ट। हो तो सकता ही है भाई। क्लियर भाई? ठीक है जी। तो आईजीएमपी वर्जन 1 और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो मैंने आपको एक फाइल दिखाई थी कल, अगर आपको याद हो। सिर्फ ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है वर्जन 1 में, कौन से मैसेज है? सेंड बाय राउटर, और दूसरा मैसेज क्या है? सेंड बाय आईजीएमपी होस्ट आफ्टर रिसीविंग, उसको क्या बोलते हैं? और व्हेन इट वांट टू ज्वाइन द, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है जी। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो आपको ऐसी की ऐसी चीज यहां लिख के मिल जाएगी अगर आपको रिवाइज करना हो सेम बात को। दूसरा मैंने बिल्कुल प्रॉपर लिख रखा है कि बंदे के माइंड में कंफ्यूजन का कोई चांस ना रहे। रिपोर्ट कैसी हो सकती है और लास्ट मैसेज कौन सा है? क्लियर? अब थोड़ी सी एमआरटी वाली बात भी पढ़ लें। हाँ जी, सिर्फ ये जो मैंने मार्क कर रखा है इसको पढ़ो प्लीज। सब लोग पढ़ें तभी आपको याद रहेगा और समझ में आएगा। भाई इतना ही पढ़ना रहा है, राउटर तक पढ़ लिया? क्या कह रहा है? क्वेरी मैसेज इंक्लूड वर्जन 1। ठीक है जी, देख लेना भाई एक बार। अब ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ लो। तो वर्जन 1 में आप उसको चेंज, उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। वर्जन 2 में क्या कर सकते हो? और वर्जन 1 के हेडर में भी वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है जी। लेकिन वर्जन 2 के हेडर में वो वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट। उस पे अपना एमआरटी रीसेट कर लेंगे। क्वेरी मैसेज जो वर्जन 1 में आता है इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है कि वो 10 सेकंड कर लेते हैं रैंडम। भाई वर्जन 1 में बाय डिफॉल्ट हर राउटर को, हर यूजर को पता होता है एमआरटी कितना है, 10 सेकंड।
ठीक है जी। लेकिन वर्जन 2 में आप राउटर के थ्रू MRT सेट करवा के भेज सकते हो, जिससे यूजर एक अलग टाइमर के बीच में भी अपनी MRT वैल्यू सेट करेगा। जैसे मैंने वर्जन 2 में भेज दिया 20 सेकंड, रिपोर्ट रिड्यूस उसमें भी होती है वर्जन 1 में। भाई बिल्कुल होंगी, जाता वहां फिक्स है ना 10 सेकंड। फिर तो कोई यूजर कभी लीव कर ही नहीं पाएगा। क्यों यार? अगर एक यूजर ने रिप्लाई कर दिया 10 सेकंड से, बट उसकी रिपोर्ट दूसरे को भेजी जो लीव करना चाहता है, तो कभी उस स्विच को तो वो राउटर को तो पता ही नहीं लगेगा। यार तुम कैसी घसड़ुओं वाली बात कर रहे हो? रिपोर्ट रिसीव होने पे वो रिपोर्ट नहीं भेजेगा, लीव क्यों नहीं भेजेगा? लीव तो भेजेगा भाई। वन में चाहिए। तो भाई वर्जन 1 में लीव था ही नहीं, तो तभी तो बताया था लीव लेटेंसी आती है 180 सेकंड की। 3 बार रिपोर्ट सेंड करता है। मैंने कब कहा कि वर्जन 1 में लीव मैसेज जाएगा? बताओ। तो तभी तो लीव लेटेंसी रहती है वर्जन 1 में कितनी देर की? 180 सेकंड की। बोलो, सोचो इस चीज के बारे में। तो उसमें सर फिर मतलब यूजर MRT रिस्पॉन्स एक्सपायर होने के बाद वो क्वेरी सेंड कर रहे हैं, वो रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं, तो सभी को सेंड करनी पड़ेगी ऐसा ही? नहीं यार, तो उसमें भी रिड्यूस हो रहा है। नहीं जी। देखो, आप सब स्ट्रीम रिसीव कर रहे हो, मैं हर 60 सेकंड के बाद क्वेरी भेज रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या थी? हर 60 सेकंड के बाद सारे यूजर रिपोर्ट भेजते रहे। मुझे नंबर ऑफ रिपोर्ट को कम करना था, मैंने MRT का कंसेप्ट बनाया। वर्जन 1 में MRT फिक्स रहेगा 10 सेकंड। आपके पास क्वेरी आएगी, आप अपने पे MRT एक रैंडम वैल्यू सेट करोगे, जिसका सबसे पहले एक्सपायर MRT टाइमर हो जाएगा, वो वापस रिप्लाई किससे करेगा? रिपोर्ट से। रिपोर्ट मल्टीकास्ट होगी, सारे यूजर्स को भी मिलेगी, राउटर को भी मिलेगी। अब जैसे ही सारे यूजर को बाकी सबसे रिपोर्ट मिलेगी, वो अपनी रिपोर्ट जनरेट नहीं करेंगे, रिपोर्ट नंबर ऑफ रिपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम। अब तुम ये लीव वाले कंसेप्ट को इस बीच में क्यों ला रहे हो? लीव की तो मैंने बात कर दी वर्जन 1 में कि लीव मैसेज है ही नहीं। अगर यूजर को एक पर्टिकुलर ग्रुप को लीव करना है, इसका कोई तरीका है ही नहीं। एक ही तरीका है, वो रिपोर्ट ना भेजे। और कितने रिपोर्ट मिस होते ही? 3 रिपोर्ट मिस होते ही राउटर स्ट्रीम भेजना बंद कर देगा। पर सर उस केस में तो वही हो रहा है ना कि MRT जो जिसका रिस्पॉन्स टाइम कम है वो रिपोर्ट भेज रहा है और वही रिपोर्ट सभी के पास जा रही है। सर अगर ये हो रहा है कि कंटिन्यूअसली 3 टाइम एक ही यूजर ने रिपोर्ट भेजी है और सबको मिली नहीं, तो उसमें से कोई छोड़ना चाहता तो वो लीव कर ही नहीं सकेगा। ये प्रॉब्लम है ना, 180 सेकंड कैसे पता चलेगा? 3 रिपोर्ट अगर सपोज जिसने भेज दी यार, फिर ना अपनी वही घसड़ों वाली बात दोबारा कर रहे हो। मैंने एक बात पहले बोली थी, अगर एक यूजर को भी वीडियो चाहिए सबके पास आएगी। अब तक मैंने ये वे तो बताया नहीं, स्विच डिफरेंशिएट करेगा कैसे करेगा कि कौन से पोर्ट पे स्ट्रीम भेजनी और कौन से पोर्ट पे नहीं भेजनी। तू ये कह रहा ना तेरे को वीडियो नहीं चाहिए, तू यही कह रहा तेरे को वीडियो नहीं चाहिए, उसने रिपोर्ट भेजी, वही रिपोर्ट भेज रहा है बार बार, उसको वीडियो चाहिए ना, मतलब फिर आएगी तेरे पास भी आएगी। क्योंकि अब तक हमने ये बात तो करी नहीं कि स्विच डिफरेंशिएट कैसे करेगा, किस पोर्ट पे रिपोर्ट भेज किस पोर्ट पे वीडियो भेजनी है और किस पोर्ट पे वीडियो नहीं भेजनी। भाई राउटर को कितनी कॉपी जनरेट करनी है स्ट्रीम की? 1। कितनी कॉपी जनरेट करनी है? 1। राउटर करेगा, स्विच के पास आएगी, स्विच रेप्लिकेट करेगा। फिर वही बात है, जैसे मर्जी सोच ले। सेकंड लाइन जो है उसमें लिखा है रिपोर्ट इज रिसीव्ड बाय राउटर एंड ऑल होस्ट इन द पोर्ट इज सेट देयर पार्ट। तो ये सेट देयर बाकी सब होस्ट पूरी सेट करके हां, वो क्यों कर दोबारा पढ़ ले उस चीज को एक बार। सर MRT चेंज करने का बेनिफिट क्या है? मॉडिफाई कर सकते हैं उससे पहले। टाइमर बढ़ा सकता हूं मैं। पोस्ट बढ़ाने से हाँ, मैं चाहता हूं भाई, अगर मैं 30 सेकंड कर दूं MRT, और नंबर ऑफ रैंडम वैल्यूज ज्यादा होगी ना, तो इस चीज का चांस कम रहेगा कि 2 होस्ट क्या शेयर करेंगे? सेम रैंडम वैल्यू। भाई जो तेरा डाउट है, तो उसी बात पे कंफ्यूज हो रहा है कि अगर वर्जन 1 के केस में एक बंदे को ग्रुप को लीव करना है और एक बंदा रिपोर्ट भेजे जा रहा है, तो तेरे को तू तो कभी ग्रुप को लीव कर ही नहीं पाएगा। तो मैं तेरे को वही बात तो यार शुरू से बोल रहा था कि अगर एक भी बंदे को वीडियो चाहिए तो सबको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब तक हमने इस वे को नहीं, ये बात नहीं पढ़ी कि स्विच डिफरेंशिएट कैसे करेगा, किस पोर्ट पे वीडियो भेजनी और किस पोर्ट पे वीडियो नहीं भेजनी।
और भाई यार रीसेट देयर एमआरटी का मतलब है जब दोबारा क्वेरी आएगी तो अपने एमआरटी को क्या कर लेंगे, रीसेट। उसी टाइम जब दोबारा क्वेरी आएगी अपने एमआरटी को क्या कर लेंगे, रीसेट। सर वर्जन 2 में मैक्सिमम एमआरटी टाइम कितना सकता है? भाई देख के बता दूंगा, पता नहीं। ठीक है भाई। ठीक है जी। क्वेरी इंटरवल भी आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा अगर आप एमआरटी को क्या कर रहे हो, चेंज। तो हमने वर्जन 1 देखा आईजीएमपी और वर्जन 2 देखा। मैसेजेस कौन से देखे यहाँ पे, क्वेरी और रिपोर्ट। यहाँ पे क्या देखा, ठीक है जी, ठीक है जी। यार पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में। भाई क्यों बात कर रहे हो? आईपी एड्रेसेस फॉरवर्ड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं भाई। भाई फिर बोल रहा हूँ, इधर देख लो, बाद में नहीं समझ में आएगा क्या किया था और क्या नहीं किया था।
भाई इधर देखो, सर्वर को मैंने गेटवे दे दिया, राउटर के इंटरफेस की आईपी, यूजर्स को भी गेटवे दे दूंगा। इसके इंटरफेस की आईपी, डन। अब R1 से दोनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है भाई? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब सर्वर मल्टीकास्ट स्ट्रीम फॉरवर्ड करेगा, R1 के पास आएगी। ठीक है जी, क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? R1 उस स्ट्रीम को लैन में फॉरवर्ड करेगा, क्लियर? क्वेरी भेजेगा, क्या भेजेगा? हर कितनी देर के बाद? देखो सर्वर पे मैं सबसे पहले क्या कमांड चलाऊंगा, क्योंकि मैंने राउटर को ही सर्वर बना रखा है और मुझे राउटर से क्या फॉरवर्ड करानी है? मल्टीकास्ट स्ट्रीम। क्या फॉरवर्ड करानी है? मल्टीकास्ट स्ट्रीम। और मेरे को यहाँ पे पिम चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? पिम। तो आप सिर्फ आज की प्रॉब्लम है, आपको पिम के बारे में नहीं पता, मंडे को तो हम पिम के बारे में पढ़ ही लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा पिम भी कैसे काम करता है। बात खत्म। लेकिन R1 पे एक कमांड चलाना भूल गया मैं, आईपी मल्टीकास्ट शो आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग क्या है? अनेबल्ड है। क्लियर भाई? इतना ही बहुत है आज के लिए, मतलब इस कमांड को लेके। ठीक है जी, तो ये कमांड आप छोड़ देना, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं मेरी पिम नेबरशिप फॉर्म हुई है या नहीं हुई। हो गई 1.10 के साथ? ठीक है जी। अब देखो इधर R1 पे मैंने कमांड चलाई शो आईपी पिम इंटरफेसेस। पिम दोनों इंटरफेस पे एनेबल है, सीरियल 0/3/0 पे भी और FA0/। मैंने क्यों एनेबल किया FA0/0 पे पिम? IGMP एनेबल करने के लिए। क्या एनेबल करने के लिए? IGMP। वरना IGMP इस इंटरफेस पे क्या रहता? डिसेबल्ड। क्या रहता? शो आईपी IGMP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। क्या एड्रेस है इस इंटरफेस का? 2.1। IGMP इज वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं? 2। क्वेरी इंटरवल क्या है? क्वेरियल टाइम आउट क्या है? ये भी हमने डिस्कस नहीं किया। मैक्सिमम रिस्पांस टाइम क्या है? 10 सेकेंड। अब तक ये कितनी क्वेरी भेज चुका है? ठीक है जी, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। अब तक कोई भी हमने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ। अब यूजर्स पे आ जाओ। शो आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग की क्या है? दिख रही है सबको? अब यूजर पे मेरे को सिर्फ ग्रुप ज्वाइन कराना है। क्या ज्वाइन कराना है? तो मैं क्या करूंगा, देखो इंटरफेस FA0/0 IP IGMP ज्वाइन ग्रुप। क्या ज्वाइन करवाऊंगा? ग्रुप। क्या ज्वाइन कराऊंगा? ज्वाइन अभी थोड़ा ना करा दूंगा, रुक तो जाओ। सबसे पहले तो क्वेरी मैसेज देखेंगे। R1 क्वेरी कितनी देर के बाद भेजेगा? स्ट्रीम सेंड करूं? क्या करूंगा, एक रैंडम मल्टीकास्ट आईपी पे पिंग भेजूंगा। ठीक है, एक मिनट। एक रैंडम मल्टीकास्ट आईपी पे क्या भेजूंगा? पिंग। सर्वर पिंग जनरेट करेगा। सर्वर और राउटर में क्या चल रही है? मल्टीकास्ट राउटिंग। क्या चल रही है? सर्वर मल्टीकास्ट स्ट्रीम किसको फॉरवर्ड करेगा? R1 को। क्लियर? क्लियर? अब R1 फिर क्या भेजेगा? लैन में क्वेरी। क्या इस ग्रुप को कोई रिसीव करना चाहता है? एग्री? देखो जा रहा क्वेरी मैसेज।
किस एड्रेस पे जा रहा है, किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे जा रही है क्वेरी? एक मिनट रुको, इधर देखो, यहाँ लिख देता हूं। क्वेरी में से जाता है बाय डिफॉल्ट किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे? इस एड्रेस को बाय डिफॉल्ट सारे होस्ट लिसन कर रहे होते हैं। कौन लिसन कर रहे होते हैं? ओके, IPv6 याद है? FF02 $1 इस एड्रेस को सारे कॉल लिसन कर रहे होते थे होस्ट। FF02 $2 इस एड्रेस को सारे कॉल लिसन कर रहे होते थे राउटर्स। याद आई? सेम कहानी है 224.0.0.1 पे बाय डिफॉल्ट सारे कॉल लिसन कर रहे होते हैं होस्ट, और 224.0.0.2 पे बाय डिफॉल्ट सारे कॉल लिसन कर रहे होते हैं राउटर्स। किसी ग्रुप की इंफॉर्मेशन है और MRT के सेट हेडर में 10 सेकेंड। वर्जन 1 के हेडर में ये MRT कभी भी विजिबल नहीं होगा। और मल्टीकास्ट एड्रेस अभी क्या भेज रहा है वो? क्योंकि अभी तक मैंने कोई स्ट्रीम फॉरवर्ड नहीं करवाई। एग्री? क्लियर? अब देखो, अरे क्वेरी हर कितनी देर के बाद जाएगी? 60 सेकंड के बाद। ये देख लो 39 पे गई थी, फिर किस पे गई है? 99 पे। कितना गैप हो गया? 60 सेकेंड्स। क्लियर सबको? हाँ, कोई डाउट हो तो साथ के साथ पूछ लेना। मैंने सर्वर से एक स्ट्रीम फॉरवर्ड करी किस IP के लिए? अब बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक यूनिकास्ट IP को पिंग करते थे कितने पैकेट जाते थे? 5, याद है? लेकिन जब भी आप एक मल्टीकास्ट एड्रेस को पिंग करते हो एक ही पैकेट जाता है। बाय डिफॉल्ट रूल है। कितने पैकेट जाएंगे? एक। देखो, ये मैं पिंग कर रहा हूं मल्टीकास्ट ट्रैफिक। क्या कर रहा हूं? एक मल्टीकास्ट IP को पिंग कर रहा हूं। अब पिंग में क्या होता है? ICMP को रिक्वेस्ट होती है और दूसरा क्या होता है? रिप्लाई। एग्री? बाय डिफॉल्ट रियल टाइम सिनेरियो में कभी भी वीडियो स्ट्रीम की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। बाय डिफॉल्ट रियल टाइम सिनेरियो में कभी भी वीडियो स्ट्रीम की क्या नहीं होती? कोई एक्नॉलेजमेंट। लेट्स से मैं एक सर्वर हूं, मैं एक मल्टीकास्ट स्ट्रीम फॉरवर्ड कर रहा हूं, आप रिसीव कर रहे हो, आप कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दोगे मेरे को कि आपको रिसीव हो रही है या फिर? भाई तुम फेसबुक पे वीडियो चैट करते हो, क्या उसमें कभी एक्नॉलेजमेंट होती है कि आपको वीडियो रिसीव हो रही है या नहीं? अगर नहीं हो रही होती तो उतना पार्ट मिस हो जाता है। क्या हो जाता है? मिस। एग्री? सेम चीज यहाँ है भाई, लाइव चल रहा है वही चीज। मैं लाइव कुछ बोल रहा हूँ और आप पे मल्टीकास्ट स्ट्रीम रिसीव होनी बंद हुई। लेट से आपका इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड क्या थी? स्लो। तो ऐसा थोड़ा ना वो पार्ट आपको दोबारा रिसीव होगा, ऐसा थोड़ा होगा। भाई लाइट चली गई, तुम्हारे घर पे मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो मैच तुम्हारे लिए दोबारा थोड़ा चलेगा? लाइट गई तो गई। क्लियर भाई? यहाँ पे रिप्लाई क्यों आएगा? क्योंकि मैं मल्टीकास्ट IP को क्या कर रहा हूँ? पिंग। ICMP को रिक्वेस्ट के लिए हमेशा क्या आता है? ICMP को रिप्लाई। क्या आता है? ICMP को रिप्लाई। बात समझ में आई? तो मैं इस पिंग को रिपीट कर दूंगा कितनी बार? 100 बार। 100 पैकेट भेजेगा अभी। यार वीडियोस कभी भी TCP बेस्ड नहीं होती। हाँ, वही बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। भाई इधर देख लो यार, समझना है तो। अभी भी स्ट्रीम को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा।
ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यूजर से ग्रुप ज्वाइन करवाता हूँ। देखना इधर कैसे ज्वाइन कराएंगे, IP IGMP ज्वाइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप ज्वाइन कराया, 228.10.10.10। यूजर कौन सा मैसेज भेजेगा, रिप्लाई मिलना शुरू हो गया इसको। किस यूजर से मिल रहा है, क्योंकि 2.10 ने ग्रुप को क्या कर लिया है, ज्वाइन। दिखाता हूं आपको, रुक जाओ। इसने रिपोर्ट दी, देखो ग्रुप के लिए। कौन से ग्रुप के लिए रिपोर्ट भेजी इसने, कि मेरे को किस ग्रुप को ज्वाइन करना है। और देखो रिपोर्ट किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे गई है, 228.10.10.10 पे। तो दूसरी बात पे आ जाओ, रिपोर्ट हमेशा किस एड्रेस पे जाएगी, द ग्रुप विच आई वॉन्ट टू ज्वाइन। रिपोर्ट जा रही है, अभी क्वेरी आने दो थोड़ी सी और। पैकेट खत्म हो गया क्या इधर से, यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट कैसी जा रही है, मल्टीकास्ट, और रिप्लाई कैसा जा रहा है, यूनिकास्ट। रिप्लाई यूनिकास्ट क्यों जा रहा है, क्योंकि यूजर किसको रिप्लाई कर रहा है, सर्वर को। यूजर की IP भी स्पेसिफाइड है और सर्वर की IP भी क्या है, स्पेसिफाइड। उधर से ग्रुप को ज्वाइन कराना पड़ेगा क्या, तब क्वेरी भेजेगा। ये रिपोर्ट जा रही है, दिख रहा है आपको, यूजर 1 पे एक चीज देखो, शो IP IGMP ज्वाइन ग्रुप, सॉरी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/, किस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है इसमें, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, यूजर से ग्रुप को लीव करा देता हूं। अब इसको दो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, दिख रहा है, 2.1 भी रिप्लाई कर रहा है और 2. क्योंकि मैंने R1 पे उस इंटरफेस को भी क्या करवा दिया, ग्रुप ज्वाइन, दिख रहा है आपको, करवा दिया ना, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, देखो अब यूजर 1 पे आके नो IP IGMP ज्वाइन ग्रुप 228.10.10.10, मैंने इस ग्रुप को क्या करा दिया, लीव। क्या करवा दिया, ठीक है ना यार, समझ गया। ये 2.1 वाली है, हमें 2. किसकी देखनी है, 10 वाली। कैसे देखेंगे उसको, दोबारा ग्रुप ज्वाइन करा के लीव कराऊंगा, रुक जाओ 1 मिनट।
अब क्या कमांड चला दिया, नो IP IGMP ग्रुप। देखिए 1.10 की, ये लीव मैसेज किस एड्रेस पे गया, 22fold.0.0. तो ये नोट कर लो पहले कि लीव मैसेज कौन से एड्रेस पे जाता है, 22fold.0.0. जिसको सारे कौन लिसन कर रहे होते हैं, राउटर। क्लियर? किस ग्रुप को लीव करना है मुझे, 228.10.10.10। ये दिख रही है आपको, मैंने एक ही होस्ट ज्वाइन कराया हुआ था, मतलब वही बार बार क्या भेज रहा था, रिपोर्ट भेज रहा था, मैंने उसी होस्ट को ग्रुप क्या करवा दिया, लीव। तो राउटर को लीव उसी होस्ट से मिल गया जिसने लास्ट क्या भेजी थी, रिपोर्ट। तो उसने क्या जनरेट करी, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। क्या जनरेट करी, किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे है, क्या इस पर्टिकुलर ग्रुप को कोई और लिसन कर रहा है, नहीं कर रहा। उसने तभी स्ट्रीम भेजनी क्या कर दी, बंद। उसने तभी स्ट्रीम भेजनी क्या कर दी, बंद। क्लियर भाई? याद रखना ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भी किस पे जाती है, मल्टीकास्ट एड्रेस पे। किस पे, जिस ग्रुप के लिए वो होती है, जिस ग्रुप के लिए वो होती है। लॉजिक समझ में आया ना? यहाँ पे मैंने कितने होस्ट को ज्वाइन करा रखा था, एक को। क्लियर भाई? मैंने उसी होस्ट को ग्रुप क्या करा दिया, डिसज्वाइन। डिसज्वाइन कराते उसने कौन सा मैसेज भेजा, लीव। तो राउटर को लीव मैसेज उसी होस्ट से मिला जिस होस्ट ने लास्ट क्या भेजी होगी, रिपोर्ट। तो राउटर ने क्या जनरेट करी, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। और ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी का कोई रिप्लाई नहीं मिला तो राउटर ने स्ट्रीम भेजने क्या कर दी, यहां तो स्ट्रीम अभी भी जा रही है ना, देखो, लेकिन मेरी लाइन में फॉरवर्ड नहीं। इतना केस समझ में आया? अब तीनों को ज्वाइन करा देता हूं। तीनों को ज्वाइन करा दिया, वो तीनों रिप्लाई करेंगे। अभी 2.10 भी कर रहा है, 2.20 कॉन्फ़िगर नहीं है यार, ये यूजर कर ले। आ गया? देखो 10, 20, 30 तीनों रिप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? मतलब इन यूजर्स को पर्टिकुलरली स्ट्रीम रिसीव हो रही है। अब आगे बात करते हैं। क्या कमांड है, क्वेरी इंटरवल। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 60 सेकंड। अगर आपको चेंज करना है तो आप इस कमांड का यूज करके चेंज कर सकते हो। MRT बाय डिफॉल्ट कितना होता है, क्या लिमिट है भाई, तू देख ले, तेरे को पता तुमने दी, 1 से लेके 25। ठीक है भाई? वर्जन बाय डिफॉल्ट 2 चल रहा होता है। ठीक है जी? एक कमांड और चला सकते हो आप यहाँ पे, एक्सेस ग्रुप। एक्सेस ग्रुप का क्या मतलब है, यहाँ पे ACL लगाने का क्या लॉजिक है, कोई बता सकता है, सोच सकता है? हम यहाँ पे एक ACL को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि कौन सा सोर्स आपको रिपोर्ट भेजेगा, कौन सा सोर्स आपको रिपोर्ट भेजेगा, वही सोर्स अलाउड होगा रिपोर्ट भेजने के लिए, बाकी सोर्स अलाउड नहीं होंगे।
हिसाब से रुकेगा नहीं स्ट्रीम जाने, फिर भी ट्राई कर लेते हैं भाई। आईपी एक बार इसको लीव कराना ग्रुप। प्रॉब्लम क्या है यार, कॉपी जा रही है एक, वो रिसीव तो तीनों को ही होगी ना, 10 को भी, 20 को भी और 30 को भी। बट इस एक्सेस लिस्ट का यहाँ पे ये मतलब है कि किस होस्ट से आप रिपोर्ट रिसीव करना चाहते हो। दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। राम जाने कि अगर एक होस्ट भी स्ट्रीम को रिसीव करना चाहता है तो एक कॉपी जाएगी, ठीक है जी। उसके लिए तीनों होस्ट क्या कर रहे हैं, रिप्लाई। फिर भी एक बार देख लूंगा इसको दोबारा। ठीक है जी, आ जाओ। एक और इलेक्शन आता है इसमें जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, if in my we have forwarding the same stream, let's say भाई ये मेरे दो सबनेट्स हैं, सॉरी दो राउटर्स हैं, दो गेटवेज हैं, ठीक है जी। दोनों ही सेम मल्टीकास्ट स्ट्रीम रिसीव कर रहे हैं, तो दोनों थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे। एक ही बंदा तो मेरी लैन में स्ट्रीम को क्या करेगा, फॉरवर्ड। तो उसके लिए वर्जन 2 में कौन सा इलेक्शन होता है, क्वेरियर इलेक्शन। कौन सा इलेक्शन होता है, क्वेरियर इलेक्शन। क्लियर। अब क्या होगा देखो, इन दोनों में से एक ही राउटर क्वेरी सेंड करेगा ना मेरी लैन एनवायरनमेंट में। कितने राउटर सेंड करेंगे, और स्ट्रीम भी कितने राउटर सेंड करेंगे, एक। तो कौन सा राउटर सेंड करेगा, ये इलेक्शन किस बेसिस पे होता है अभी बात करते हैं। इस इलेक्शन को बोलते क्या है, क्वेरियर इलेक्शन। अब अगर एक राउटर को दूसरे राउटर से 120 सेकंड तक कोई क्वेरी नहीं मिलती तो अपने आप को क्या मान लेता है, एक्टिव। अपने आप को क्या मान लेता है, एक्टिव। और दूसरा क्या रहता है, स्टैंड बाय। क्लियर भाई। एक एक्टिव क्वेरियर होता है और एक स्टैंड बाय क्या होता है, क्वेरियर। और क्वेरियर टाइम आउट कितना है, 120 सेकंड, जिसको आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। पढ़ लो भाई इसके बारे में, यहीं कहीं लिखा होगा। If more than 2 routers are present on the subnet, one subnet query election is done in version 2 to prevent forwarding of multiple copies of same multicast packet onto the router with lower IP address wins and is responsible for forwarding queries. In case of one querier going down, the redundant querier who lost the querier election waits for querier timeout, that is by default, and then start forwarding queries. वर्जन 1 में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि क्वेरियर इलेक्शन कैसे होता था। You can leave that thing. In version 1, how querier election was done, you can leave that thing. Clear भाई। तो इस पॉइंट को आप यहां से क्या कर दो, रिमूव। फाइन। तो हमने आज बेसिकली आईजीएमपी की फंक्शनैलिटी देखी कि आईजीएमपी काम कैसे करता है। मंडे को 2-4 चीजें हो रहा है, वो करवाने के बाद हम किससे स्टार्ट करेंगे, सीजीएमपी से। बता देता हूं, सीजीएमपी की मोस्टली डिस्कशन रहेगी 15 से 20 मिनट की। प्लीज आप डीएससीपी स्नूपिंग पढ़ के है ना,
क्योंकि मैं भाई CGM पे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। अमन बैठ जाओ अपनी सीट पे, 2 मिनट की और बात है।